ठीक है। लास्ट क्लास हम लोग क्या पढ़ लिए थे? हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए थे सेल्फ बैलेंसिंग एंड सेक्शनल बैलेंसिंग, उसमें डेटर एंड बिल रिसीवेबल का लेजर सीखे थे हम लोग, हाँ या ना। आज हम लोग बेसिकली सीखने वाले हैं क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल का लेजर। ठीक है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल होता क्या है, और होमवर्क भी चेक करा दिए हम ना, कुछ होमवर्क दिए थे करा दिए। तो अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं क्रेडिटर्स और एंड बिल्स पेबल का लेजर। दोनों ही लायबिलिटी है, हाँ या ना। और आपको पता है लायबिलिटी इंक्रीज होने पे क्रेडिट होगा और डिक्रीज होने पे डेबिट होगा। थोड़ा बहुत ये हम बेस बता देते हैं कि कोई इंफॉर्मेशन ऐसा हो जो आपको ना पल्ले पड़े, तो यही रूल लगा के हम लोग करते हैं। तो अभी हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है बच्चों, क्रेडिटर्स अकाउंट लेजर का जो फॉर्मेट होता होगा, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। ठीक है, लायबिलिटी बढ़ने पे क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है ना। तो जो क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस दिया होगा इधर आएगा बाय बैलेंस बीडी। ये क्या है, ओपनिंग बैलेंस जो दिया होगा, ओपनिंग जो आउटस्टैंडिंग है क्रेडिटर को जो आपको पे करना है, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, और क्रेडिटर बताइए किस चीज से बढ़ेगा और किस चीज से घटेगा। क्रेडिटर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से बढ़ता है, वो है क्रेडिट सेल। फिर से हम बता दे रहे हैं, क्रेडिट परचेज। फिर से हम एक चीज बता दे रहे हैं, लायबिलिटी का नेचर क्या होता है, जब भी वो इंक्रीज होगा क्रेडिट करेंगे और जब भी वो डिक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे। तो क्रेडिटर क्या है, लायबिलिटी है, और क्रेडिटर एक ही चीज से इंक्रीज होता है जब आप क्रेडिट परचेज करो। क्रेडिट परचेज के अलावा और क्रेडिटर के साथ कोई इंक्रीज होने वाला खास रीजन नहीं है। जब जब आप क्रेडिट में परचेज करेंगे क्रेडिटर बढ़ेगा, आया ना। तो बाई परचेज, और कौन सा परचेज, क्रेडिट परचेज ओनली, क्रेडिट परचेज। डन बच्चों। इसके अलावा बताइए क्रेडिटर कैसे घटेगा। सर क्रेडिटर घटेगा अगर आप पेमेंट कर दे तो टू कैश या फिर बैंक, मींस पेमेंट टू सप्लायर, हाँ या ना बच्चों, क्लियर है क्या ये बात। और कैसे क्रेडिटर बढ़ता है, जब आप उधारी में खरीदते तो पे कर देंगे तो घट जाएगा ना। और कोई तरीका है क्या जिससे क्रेडिटर घट जाए? यस सर, अगर रिटर्न कर दे हम लोग, रिटर्न आउटवर्ड, हाँ या ना। हम लोग अगर गुड्स रिटर्न कर दिए तो क्रेडिटर घट जाएगा ना, उतना का कम पैसा पे करना होगा। और कोई तरीका है? यस सर, अगर हम लोग को डिस्काउंट मिल जाए, डिस्काउंट रिसीव्ड, उतना तो पैसा कम पे करना होगा। डिस्काउंट या रिबेट रिसीव हुआ तो, या रिबेट कभी कभी लिख देता है, रिसीव हुआ तो बात एक ही है। और बताइए कैसे घटेगा क्रेडिटर, अगर हम लोग बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर ले, बिल एक्सेप्ट कर ले, आया ना। जैसे हमको किसी को पैसा देना था और हम क्या किए, फोन आ गया ना, हाँ। तो हम लोग क्या बताए, एक बार फिर से फ्लो में आ रहे हैं। क्रेडिटर एकमात्र एक ही चीज से इंक्रीज होता है, वो है क्रेडिट परचेज ओनली। और घटेगा कैसे, जब आप क्रेडिटर को पे कर दो, जब गुड्स रिटर्न आ जाए आप रिटर्न कर दो, रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, या डिस्काउंट आपको मिल जाए, या बिल्स पेबल आप एक्सेप्ट कर लो। तो बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर लिए तो इसका मतलब क्या, क्रेडिटर घट जाएगा और बिल्स पेबल बढ़ जाएगा, हाँ या ना। तो बिल्स पेबल भी एक अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो ये लायबिलिटी है बिल्स पेबल। तो ऑब्वियस बात है इसका भी ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, बाय बैलेंस बीडी। आपके एग्जाम में बिल्स पेबल का भी बैलेंस गिवन होगा, बिल्स पेबल का ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि ये लायबिलिटी है तो लायबिलिटी का क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, हाँ या ना। तो जब बिल्स पेबल कैसे बढ़ेगा, जब आप एक्सेप्ट करो तो इसका मतलब ये पैसा
यहां आना चाहिए। क्यों बच्चों? बाय क्रेडिटर्स, आया ना? बिल्स एक्सेप्टेड। क्यों, समझ में आया? जब भी आपको क्रेडिटर को आप पैसा दे सकते हैं, चेक दे सकते हैं या फिर बिल्स दे सकते हैं, आया ना? तो क्रेडिटर घट जाएगा और बिल्स बढ़ जाएगा, यही होगा ना? इसके अलावा बताइए और क्या हो सकता है? सर हम लोग क्रेडिटर्स को बीआर एंडोर्स भी कर सकते हैं। बीआर एंडोर्स मींस आपको बिल रिसीवेबल मिला था, कौन दिया था? डेटर दिया था, फिर आप वो क्रेडिटर को दे दिए, तो दोनों जगह इंपैक्ट होगा कि नहीं? जब आपको बिल रिसीवेबल मिला, जब आपको बिल रिसीवेबल डेटर दिया, तो आप यहां पर क्या कर दिए? डेटर्स के लेजर में बाय बीआर, ठीक है? और वही पैसा आप क्रेडिटर को दे दिए, तो क्रेडिटर भी घट गया, तो उसके में आ गया टू बीआर, वही हुआ है, हाँ या ना? ठीक है ना? आगे बढ़े, बस इतना है। अब बिल्स पेबल कैसे घटेगा? सर ऑब्वियस बात है, जब हम उसका पेमेंट कर दे, यही होगा ना? बिल्स पेबल का आप पेमेंट कर दीजिए, पेमेंट ऑफ बिल, तो घट जाएगा। और अगर बिल डिसऑनर्ड हो जाए, एक्सेप्टेंस अगर डिसऑनर्ड हो जाए, आप जो एक्सेप्ट किए हैं या वो डिसऑनर्ड कर दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा? वापस से नहीं हो जाएगा। जब आप बिल पेबल दिए थे तो क्रेडिटर को घटा दिए थे, कि आपको लगा कि पैसा आप पे कर देंगे, एक्सेप्टेड, आप डिसऑनर्ड कर दिए, तो वापस से क्रेडिटर बढ़ जाएगा कि नहीं? क्या किसी को इसमें डाउट है तो पूछ लो। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझो ना, हमको किसी को पैसा देना था, हम अपना फोन दे दिए, ठीक है? तो क्या वो पैसा घट गया? मतलब जैसे मान लो हमको निक्की को पेमेंट करना है 50,000 रुपया, हम इसको 10,000 रुपया का फोन दे दिए, तो हम अब कितना देंगे इसको? 40,000। फोन खराब निकला, वापस कर दी, तो वही ना हो रहा है यहाँ पे। आप जब एक्सेप्टेंस दिए तो रिड्यूस कर दिए, अब वो डिसऑनर्ड हो गया, तो इसका मतलब क्या है? वापस आ जाएगा ना वो आपके पास, और वो बढ़ जाएगा। समझिए बात, बस यही तो था। उसी तरह अगर इंडोर्स वाला बिल भी डिसऑनर्ड हो गया, ये जो इंडोर्स किया ये डिसऑनर्ड हो गया, तो क्या हो जाएगा? बाय डेटर्स। अगर इंडोर्स बिल डिसऑनर्ड हुआ है, ठीक है? ये चीज हम आपको कहां बताए थे? ये रहा, ये देखो, दिखा क्या बच्चों? डेटर में भी गया है। पूरा एग्जाम्पल आप समझ लो, पहले पूरा केस समझ लो। देखो आराम से समझना, जब मेरे को डेटर से बिल मिला तो एंट्री क्या हुआ होगा? बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, हाँ या ना? डेटर रिड्यूस हो गया, यानी हम डेटर में क्या किए? क्रेडिट साइड डेटर रिड्यूस हो गया और बीआर बढ़ गया, टू डेटर्स बोल के, हाँ या ना? अरे आपको डेटर से क्या मिल गया? बिल रिसीबल, तो डेटर घट गया, बिल रिसीबल बढ़ गया। वही बिल रिसीबल आप क्रेडिटर को दे दिए, तो उससे क्या हुआ होगा? अगर आप एंडोर्स कर दिए तो एंट्री क्या हो जाएगा? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बीआर, यानी बीआर चला गया, हाँ या ना? तो देखो यही किए ना, क्रेडिटर में टू बीआर किए कि नहीं? देख लीजिए, ये था बिल मिलने का एंट्री, बिल नहीं, बिल मिलने का बात हो रहा है, बिल रिसीव्ड, और ये क्या है? बिल एंडोर्स, हाँ या ना बच्चों? अब वही बिल एंडोर्स डिसऑनर्ड हो जाता, तो क्रेडिटर आपको लेके देते हैं और आप क्या करते? डेटर को देते, तो अल्टीमेटली एंट्री क्या होता? रिवर्स एंट्री होता, क्रेडिटर आपको बिल वापस करता,
बी आर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, यस और नो बच्चों। फिर आप किसको वापस कर दे, डेटर को, तो एंट्री क्या होता, डेटर अकाउंट डेबिट टू बी आर, हाँ या ना। अब देखो ना, बी आर कट गया तो डायरेक्ट एंट्री नहीं बोल सकते क्या, डेटर टू क्रेडिटर। दैट इज वाई ये कर रहे हैं हम कि जब भी बिल इंडोर्स वाला डिसऑनर्ड हो तो डेटर में भी जाएगा, क्रेडिटर में भी जाएगा, क्योंकि क्रेडिटर भी बढ़ जाएगा, डेटर भी बढ़ जाएगा। एक ही चीज तो दोनों में सेटल हुआ था ना, आया ना। फिर से समझो, हमको कोई बिल रिसीवेबल दिखा दे रहे, ये रहा, मान लो ये रहा बिल रिसीवेबल, मान लो ये बिल रिसीवेबल मेरे को डेटर से मिला, हम इसको दे दिए क्रेडिटर को। अब जब ये क्रेडिटर घट गया, डेटर भी घट गया, डेटर बोलेगा हम आपको बिल दे दिए, हमने हाँ ठीक है, आपको उतना से हम रिड्यूस कर दिए, और क्रेडिटर भी बोलेगा कि आप मेरे को बिल दे दिए इसलिए रिड्यूस हो गया। अब जब डिसऑनर्ड हो जाएगा तो खाता में बढ़ा देगा, फिर हम भी उसको दे देंगे, खाता में बढ़ा देंगे, यानी अब क्रेडिटर मेरे से पाएगा और हम डेटर से पाएंगे, हाँ या ना, तो इंक्रीज होगा ना, बस यही है। आप क्या सीखे, बी आर इंडोर्स का एंट्री नहीं होता है, बिल रिसीवेबल के लेजर में होता है। फिर से देखो, जब हमने ये पढ़े थे तो बी आर इंडोर्स का एंट्री क्या किए थे, बाय क्रेडिटर बी आर में, डेटर में नहीं होता एंट्री, ठीक है। बी आर इंडोर्स, फिर से देखो हम लिख के दिखा रहे हैं, एकदम आराम से चल रहे, बी आर इंडोर्स का बात कर रहे हैं। क्या क्या होगा बच्चों, एक तो बिल रिसीवेबल में होगा और एक कहां एंट्री होगा बताओ, क्रेडिटर्स में, आया ना। क्रेडिटर रिड्यूस होगा और बी आर भी रिड्यूस होगा। अगर इंडोर्स करेंगे तो बी आर रिड्यूस हो गया ना, और वही बी आर इंडोर्स जो हुआ है, इंडोर्स जो हुआ है वो डिसऑनर्ड हो जाए तो कहां कहां एंट्री होगा सर, डेटर में होगा, डेटर इंक्रीज होगा और क्रेडिटर भी, समझ गए, यही समझना था। यानी ये डेटर में कोई एंट्री नहीं हो रहा है, कोई लेना देना नहीं है इंडोर्स का, ठीक है ना। आगे बढ़ते, इसका क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा, टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस गिवन होगा, या तो ये बैलेंस फिगर से निकाला जाता है या ये, ठीक है, हो गया पूरा। तो अगर इंडोर्स हो रहा है तो कुछ चार्जेस वार्जेस लग सकता है आपको, जो भी चार्जेस इंटरेस्ट कुछ भी अगर आपके ऊपर लग रहा है तो उससे क्रेडिटर तो बढ़ जाएगा ना। एंड एक सेट ऑफ एंट्री होता है ट्रांसफर, हो गया सम्स, टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस गिवन होगा, ये रेस करके दिखा रहे हैं हम आपको, ठीक है क्या बच्चों। ये है क्रेडिटर का लेजर, एक बार फिर से दिखा दे रहे, क्या किए, ये कौन सा साइड है, क्रेडिट साइड, इंक्रीज साइड। क्रेडिटर जैसे भी बढ़ेगा तो क्रेडिट में जाएगा, और जब घटेगा तो कहां जाएगा, और घटता कैसे है सर, जब आप क्रेडिटर को पेमेंट कर दो, गुड्स रिटर्न कर दो, रिटर्न आउटवर्ड, या डिस्काउंट मिल जाए, डिस्काउंट रिसीव, या फिर बताओ सर, या फिर बिल्स पेबल एक्सेप्ट हो जाए, या बी आर इंडोर्स हो जाए, या ट्रांसफर हो जाए, ठीक है, सेट ऑफ वाला एंट्री। और वापस कैसे बढ़ेगा सर, अगर बीपी डिसऑनर्ड हो जाए या चेक भी डिसऑनर्ड हो जाए तो बाई बैंक हो जाता, चेक डिसऑनर्ड होने पे बाई बैंक हो जाता, ठीक है ना। यही ये पूरा सम्स, एक सम्स ले लिया जाए क्या, सेम वही बात, दोनों लेजर का अगर इंफॉर्मेशन दिया हो तो फर्स्ट किसको क्लोज करेंगे, बिल्स पेबल को, तो ये बैलेंस फिगर से दोनों में से कोई एक आएगा, तभी ये लेजर कंप्लीट हो पाएगा। सर थोड़ा थोड़ा समझ में आया, एक सम्स कर लेते तो समझ में आ जाता, जैसे डेटर का किए थे, ठीक है। सब कोई कहाँ है, पहुंचे क्या, यही सम्स हम आपको करने दिए, हाँ या ना, देख लीजिए एक बार, लास्ट बेंच बोर्ड पे ध्यान दो, ये रहा सम्स। तो मेरे को दोनों का इंफॉर्मेशन है, ट्रेड डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का भी, हाँ या ना। तो हम एक काम करते हैं, दोनों का लेजर बना लेते हैं, ठीक है। एक लेजर बनता है डेटर्स का, डेटर्स अकाउंट, और बगल में बना लेते हैं क्रेडिटर्स का अकाउंट, ठीक है बच्चों।
स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले दोनों का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। डेटर का कितना 61,500, तो डेटर्स का डेबिट साइड बैलेंस आएगा ना टू बैलेंस BD 61,500। सब कोई कर लिया था क्या खुद से? और क्रेडिटर का क्रेडिट साइड जाएगा बाई बैलेंस CD, सॉरी BD, ओपनिंग बैलेंस तो BD बोलेंगे। कितना 29,200। हाँ या ना? डन बच्चों, कर लिए क्या? नेक्स्ट, फिर क्रेडिट परचेज गिवन है। क्रेडिट परचेज तो क्रेडिटर में जाएगा ना बाई परचेज। क्रेडिट परचेज कितना रुपया है बोलो? 1,03,000 आ जाएगा। 1,03,000 कर लिए थे क्या? उसी तरह क्रेडिट सेल दिया 1,29,000, तो डेटर्स में जाएगा टू सेल्स 1,29,000। हाँ या ना? आगे बढ़े क्या बच्चों? नेक्स्ट देखो, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स घट जाएगा ना बाई कैश। कितने रुपए है? 98। उसी तरह कैश पेड टू क्रेडिटर, तो ये क्या आ जाएगा? क्रेडिटर में टू कैश हो जाएगा ना। कितना? 73। इजी था। आगे बढ़ा जाए क्या? एकदम इजी है। फिर देखो क्या दिया हुआ है, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न कितना रुपया है? 4,000। और उसके बाद क्या है? रिटर्न आउटवर्ड, तो क्रेडिटर्स में जाएगा टू रिटर्न आउटवर्ड। कितना रुपया है बोलो? 3,500। ये रहा। डन बच्चों, इजी है। नेक्स्ट बताइए, एक्सेप्टेंस रिसीव फ्रॉम डेटर्स 18,000, तो बिल रिसीवल हुआ ना बाई BR, बिल रिसीवल 18,000। इजी था। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस गिवन यानी टू बिल्स पेबल कितने रुपए है? 12,000। इजी था क्या? आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड डेटर्स को, तो डिस्काउंट अलाउड डेटर में जाएगा डिस्काउंट अलाउड 2,000। एंड डिस्काउंट रिसीव है तो क्रेडिटर में जाएगा डिस्काउंट रिसीव। इजी है यहां तक। कितना है? 3,000। यस। बैड डेप्ट बाई बैड डेप्ट डेटर्स में जाएगा। कितना रुपया है? 1,500। बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ प्रीवियसली अब रिकवर हो गया, क्या होगा? कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि बैड डेप्ट रिकवर का एंट्री क्या है? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर, डेटर से लेना देना नहीं है, तो ये कहीं नहीं जाएगा। कैरेज चार्ज किए हैं कस्टमर से, तो कस्टमर इंक्रीज होगा क्या? हाँ हो जाएगा। कितना? 650। अलावेंस रिसीव फ्रॉम, सर डिस्काउंट रिसीव था अलग से और अलावेंस है, बात एक ही है। ठीक है, अलावेंस भी रिसीव हुआ तो वही हुआ, डिस्काउंट ही रिसीव्ड हुआ। कितना रुपया है? कितना रुपया बोलो? 360। हाँ या ना? फिर BR डिसऑनर्ड। BR डिसऑनर्ड क्या हो जाएगा? 2 BR इधर हो जाएगा डिसऑनर्ड, वापस डेटर इंक्रीज हो जाएगा 3,000। डिस्काउंट डिसअलाउड, पहले अलाउड किए थे अब डिसअलाउड कर दिए। पहले अलाउड किए थे तो डेटर रिड्यूस हुआ था, अब डिसअलाउड हो गया, तो क्या हो जाएगा? डिस्काउंट डिसअलाउड। इतना वापस से इंक्रीज हो जाएगा ना बच्चों। देख रहे हैं जहां पे ये नहीं बोले थे हम, लेकिन आप लॉजिक तो लगाए ना, वापस से क्या हो रहा है? डेटर इंक्रीज हो जाएगा। हाँ या ना? अब बस बन गया सम्स, आंसर निकाल लो, बैलेंस फिगर। समझ में आया? चलिए जोड़ के निकालिए, ये साइड जोड़िए माइनस करिए, तो बाय बैलेंस CD आ जाएगा। कभी कभी आंसर में
असम्स में आपको क्लोजिंग बैलेंस खुद ही गिवन होगा, तो सेल्स या कलेक्शन मिसिंग होता है बैलेंस फिगर से आएगा। और क्रेडिटर के केस में परचेज मिसिंग होता आमतौर पे, अगर सारा इंफॉर्मेशन दे दिया, तो जो नहीं दिया वो बैलेंस फिगर से आएगा। सब कुछ सुना ये बात? कितना आ रहा है बैलेंस? $71, $150, और क्रेडिटर का कितना आया? 40,300। ये साइड जोड़ो, ये साइड माइनस करो, आ जाएगा। इजी था बच्चों? ठीक है ना? इजी है ना? एक काम करो, कुछ होमवर्क भी सुन लो। आपको आपके स्टडी मैट से सम नंबर 7, 8 और 9, 2-3 होमवर्क दे रहे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में इसके बाद सेल्फ बैलेंसिंग में मूव करेंगे। अब ये बस आप टॉपिक को थोड़ा बहुत समझे।